बच्चे हैं, मेरे को तो मजा आ गया। पैसे बता दो ना दीदी, पहले पैसे कर देती हूँ। 100 रुपए हुए दीदी आपके। 100 रुपए, ठीक है दीदी, एक बार ना स्कैनर दे दो, मैं ऑनलाइन करूंगी। दीदी ऑनलाइन तो नहीं लेते हम, आप कैश दे दीजिए ना। अरे दीदी कैश नहीं है मेरे पास, तभी तो ऑनलाइन बोल रही हूँ। और आज के टाइम पे कौन ऑनलाइन नहीं रखता है, सबके पास होता है। आप देख लीजिए, नहीं तो आसपास की किसी दुकान के लिए बता दीजिए, मैं उतर कर देती हूँ। दीदी यहाँ ऑनलाइन तो कोई इस्तेमाल नहीं करता, सब कैश में ही लेते हैं। अब कोई बात नहीं, आप खा लीजिए। दीदी अब क्या करें, मेरे पास तो ऑनलाइन ही है। एक्चुअली मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं तो अपनी किसी दोस्त के साथ आई थी, अपना बैग भी नहीं लेके आई हड़बड़ी में, सिर्फ फोन लेकर आई थी। कैश तो नहीं, अब क्या करूँ दीदी, कैसे करूँ आपको पैसे? दीदी हमारे घर में ना सब वो कीपैड वाला फोन यूज करते हैं, तो किसी के पास भी ऑनलाइन तो नहीं होगा। आप देख लीजिए अगर आपके पास कैश हो पाए तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से खाइए, आपका पेट भर गया ना, कोई बात नहीं, पैसे रहने दीजिए। अरे दीदी ऐसे कैसे, पैसे तो देने पड़ेंगे ना। तो आसपास कोई जानकारी में भी नहीं है कि आके कैश दे जाए। पता नहीं कितनी दूर आई हूँ मैं, वो मुझे भूख इतनी लग रही थी, मेरी ही गलती है, मुझे पहले पूछना चाहिए था आप ऑनलाइन लोगे कि नहीं। मुझे लगा सब लेते हैं, आप भी ऑनलाइन ले ही लोगे। दीदी आप एक काम करो ना, घर पे बात कर लो, किसी और का नंबर दे दो, मैं किसी और के नंबर पे कर दूंगी पैसे। दीदी आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं, कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही है खाना खिलाना। आपका पेट भर गया ना, बस बहुत है। आप एक काम करिए, फिलहाल आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कभी यहाँ से गुजरेंगी ना तब दे देना पैसे। दीदी यही तो बात है, यहाँ मैं पहली बार आई हूँ, मेरी फ्रेंड रहती है और वो भी बहुत दूर, पता नहीं मैं वापस आऊंगी कि नहीं। यहाँ तो बस गुजर रही थी। दीदी आसपास तो कुछ है भी नहीं, ना एटीएम है कि मैं कैश निकाल लूं और आपको दे दूं। कोई बात नहीं दीदी, आप मेरे 100 रुपए तो ले जाएंगे, मेरी किस्मत थोड़ी। कोई बात नहीं, आप आराम से खाइए और खा के आराम से चले जाना, कोई बात नहीं। आपको पैसे ना दूं इसके मैं? कोई बात नहीं दीदी, छोटी सी तो बात है, 100 रुपए में क्या ही हो जाएगा, आप आराम से खाइए। आपको पकौड़े अच्छे लगे, मेरे लिए यही अच्छी बात है, आप खा लीजिए। दीदी आपका तो नुकसान हो जाएगा ना ऐसे। दीदी आपके पास नहीं है तो हम जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं, अगर आपके पास होते तो आप खुद ही दे देती। कोई बात नहीं। दीदी थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी, मैं आपके पैसे नहीं दे पा रही, लेकिन आप बहुत अच्छी है दीदी। आज के टाइम पे ना कोई अपना 1 रुपया नहीं छोड़ता, और आप अपने मेहनत के 100 रुपए छोड़ रहे हो। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, आपको कुछ और चाहिए हो तो बता देना। नहीं नहीं, बस इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे पकौड़े थे, और मैं कोशिश करूंगी अगर यहाँ से गुजरूं ना तो आपके पैसे दे जाऊं। माँ का फोन। हेलो, हाँ माँ। बेटा तू राशन नहीं लाई, तूने कहा था राशन लेके आएगी, सब खत्म है घर में। हाँ माँ, हम भूल गए थे, आप बताइए क्या लेकर आना है, हम अभी दुकान पर है, आते वक्त ले आएंगे। बेटा सब कुछ ही लाना है, आटा भी नहीं है, चावल भी नहीं है, नमक तक खत्म हो गया है। अच्छा माँ, आप चिंता मत करिए, हम जब दुकान से वापस आएंगे ना तो हम लेते आएंगे, ठीक है? ठीक है बेटा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। राशन खत्म हो गया है, अब हम राशन कहाँ से लेकर जाएंगे? आज तो कोई भी बिक्री नहीं हुई है, उन दीदी ने भी पैसे नहीं दिए, उनके पास भी पैसे नहीं थे। एक काम करते हैं, अब परचून वाले भैया से ना आज उधार में थोड़ा सा सामान ले लेंगे, बाद में पैसे दे देंगे। हाँ भैया, 5 किलो आटा दे दीजिए। हाँ। ये ले 200 रुपए हो गए। 200 रुपए? भैया 100 रुपए हैं, 100 रुपए उधार कर दीजिए, अगली बार दे देंगे। यार तेरा क्या हर बार का ड्रामा हो गया है क्या? तो जब भी यहाँ पर सामान लेने आती है पूरे पैसे क्यों नहीं लेकर आती है? तुझे हर बार यहाँ से धक्के मार के भगाता हूँ, फिर तू आज 100 रुपए लेकर आई है। भैया पैसे नहीं है ना, और अब 100 रुपए ले लीजिए, अब पूरी उधारी थोड़ी मांग रहे हैं। 100 रुपए की बात है, हम अगली बार दे देंगे। आज ना दुकान पे बिक्री नहीं हुई, बस इसीलिए दे दीजिए ना इस बार। तेरी बिक्री नहीं हुई तो मैंने ठेका ले रखा है क्या? तुझे 50 बार बोल चुका हूँ, जब भी मेरी दुकान पे कदम रखा करे ना तो पूरे पैसे लेकर आया कर, ठेका नहीं ले रखा मैंने तुम लोगों का। चल निकल यहाँ से। भैया एक चाय पत्ती का पैकेट देना। हाँ भैया, लीजिए भैया। कितने हुए इसके? आपके 80 रुपए हो गए। 80? लो काट लो। 500 रुपए? अच्छा भैया, वो 300 रुपए पहले के भी थे, वो भी काट लो क्या? अच्छा हाँ, वो 300 रह भी तो गए थे, ठीक है 380 काट लो आप। भैया
आप इन्हें भी तो उधार देते हैं ना, हमें भी दे दीजिए। हम तो बल्कि आटा मांग रहे हैं आपसे। 100 रुपए की तो बात है, जब उन्हें दे सकते हैं तो हमें क्यों नहीं? हम बाद में दे तो देंगे आपको पैसे। तो अब इनकी बराबरी करेगी क्या? अरे अपनी औकात देख और उनको देख, वो हर महीने ना हिसाब चुका के जाते हैं। अगर तुझे उधार दे दूंगा ना तो तू दोबारा शक्ल भी नहीं दिखाएगी। अब खड़ी खड़ी यहाँ पर मेरा टाइम मत खराब कर, चल अब निकल यहाँ से, और भी ग्राहक आते होंगे। भैया एक सेकंड, ये किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? तमीज से बात कीजिए, लेडीज है वो। क्या हो गया, क्यों बदतमीजी कर रहे हैं आप इनके साथ? ये सागर भैया आप जानते नहीं है, इसका हर बार का यही ड्रामा है। पूरे पैसे लेकर नहीं आती है और इसको राशन चाहिए होता है। इसको हर बार डांट के भगाता हूँ मैं यहाँ से, फिर भी इसके समझ में नहीं आता है। अब देखो ना, 200 रुपए का आटा का कट्टा है और 100 रुपए दे रही है। भैया मजबूरी है हमारी, इसीलिए उधार मांग रहे हैं, वरना हमें भी कोई शौक नहीं है कि हम अपनी बेइज्जती करवाने हर बार आपकी दुकान पर आए। घर में बूढ़ी माँ है हमारी, आज दुकान पर बिक्री नहीं हुई, बस इसीलिए ये 100 रुपए लेकर चले आए। हमें लगा था कि आप समझेंगे और हमारी मदद करेंगे। आखिर आप भी तो अपनी दुकान चलाते हैं ना, वैसे ही हम भी अपनी दुकान चलाते हैं। हमें लगा अपना ग्राहक समझ के आप हमारी मदद कर देंगे, पर हमसे गलती हो गई। मैं तुझे पहले भी कह चुका हूँ, तेरे लिए मेरी दुकान में कोई उधार नहीं है। जब भी सामान लेने आएगी पूरे पैसे लेकर आ और सामान लेकर जा। एक सेकंड भैया प्लीज, आप पहले तो तमीज से बात करना सीखिए। और मुझे ये बताइए, मेरे 120 रुपए बचे हैं ना? जी भैया। ठीक है, तो 100 रुपए इनके काट लो और ये एक ब्रेड ले लेता हूँ मैं, पूरे हो गए, चलता हूँ मैं। लेकिन भैया आप क्यों दे रहे हैं इसके पैसे? इन जैसे लोगों की आदत खराब होती है ऐसे ही। अभी आप इसकी मदद कर देंगे, फिर ये दोबारा मुंह उठाकर चली आएगी। ये सोचो कि दुकान में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जो इसके पैसे दे देगा। आदत खराब होगी इन लोगों की। अच्छा, पैसे किसके? मेरे है ना, तो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। चुपचाप इनके 100 रुपए काटिए और सामान दीजिए इनको, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए मुझे। और आप इतने बदतमीज हैं, मुझे पता नहीं थी ये चीज, नहीं तो आपसे सामान ही नहीं खरीदता मैं। अरे ठीक है, वो उधार मांगने आई है, लेकिन कम से कम ये तो देख लीजिए कि औरत है वो। आपके माँ बाप ने आपको औरत की इज्जत करना नहीं सिखाया क्या जरा से भी? अगर सामान नहीं देना है तो मना करके भेज दो, सिंपल। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप उसको इतनी बदतमीज से जलील कर रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल भी तमीज नहीं है आपको सच में। चुपचाप पैसे काटिए और सामान दीजिए इनको, और आज के बाद किसी औरत के साथ बदतमीजी मत कीजिएगा। हाँ भैया देता हूँ, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? नाराज होने वाली बात ही है भैया, तमीज से बात कीजिएगा आगे से। ये ले, और आगे से पूरे पैसे लेकर आइयो। भैया आपके बचे हुए 100 रुपए। चल दे। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वो अंदर दुकान में हमारी मदद करी, हमें उधारी नहीं करवाने दी, और आपने हमें आटा भी दिलवा दिया। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अरे नहीं, शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मजबूरी किसी के भी सामने आ सकती है, और वैसे भी आप कोई फालतू का सामान तो खरीद नहीं रही थी, राशन का ही खरीद रही थी। जरूरी होगा तभी आई हैं यहाँ पर। वो तो इन जैसे दुकानदार लोग हैं जो नहीं समझते हैं किसी की मजबूरी को, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं, आप ये आटा लेकर जाइए और चिंता मत कीजिए, और कोई एहसान नहीं किया मैंने आपके ऊपर। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया आपके लिए, तो जब आपकी हैसियत हो तो किसी की मदद कर दीजिएगा, मुझे लगेगा मेरी मदद हो गई। चलता हूँ। जरूर साहब। लेकिन साहब ये यहाँ सोसाइटी के पीछे ही ना हमारा एक ठेला है, हम वो ब्रेड पकौड़ा वगैरह बेचते हैं। आप कभी आइएगा हमारी दुकान पर। अच्छा, इस सोसाइटी के पीछे ही? चलिए बढ़िया है। वैसे इस सोसाइटी में नया आया हूँ मैं, इतना घूमता फिरता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी वाइफ के साथ जरूर आऊंगा आपके पास, और क्या बोलते हैं, जरूर आपके पकौड़े टेस्ट करेंगे हम लोग। बाकी आप ख्याल रखिए और इन बदतमीज लोगों से दूर रहिए थोड़ा सा। कहीं और से राशन ले लीजिएगा, आप क्यों बेवजह अपनी बेइज्जती करवा रही हैं आप किसी से? चलना चाहिए मुझे। सच में भगवान भला करे ऐसे लोगों का। वैसे भी हम जैसे लोगों की तो कोई नहीं सुनता। कुछ लोग ही होते हैं जो हम जैसे लोगों की मदद करते हैं, और ये साहब तो आज इंसान नहीं बल्कि भगवान के रूप में हमारी मदद करके चले गए। आज हमारी माँ अब कम से कम खाना तो खा पाएगी, कितनी खुश हो जाएंगी वो। शुक्रिया भगवान। आ गए तुम? हाँ यार, वो तुम्हारी चाय पत्ती किचन में रख दी है मैंने। चाय पत्ती छोड़ो, मुझे ना तुम्हें कुछ बात बतानी है। कब से वेट कर रही थी कि तुम आओगे, तुम्हें बताऊंगी। बताओ क्या हुआ? पता है आज क्या हुआ? आज मैंने ना फ्री में ब्रेड पकौड़े खा लिए। कैसे? अरे हुआ क्या कि वो शिल्पी का फोन आया था ना, अचानक से मुझे लेके चली गई कि चल तेरे को नया घर दिखाना है। तो मैं चली गई उसके साथ, ना वॉलेट लेके गई ना पर्स लेके गई, सिर्फ फोन के साथ गई थी। रास्ते में भूख लग गई तो एक पकौड़े वाली थी, जैसे प्लेट भर के पकौड़े और ब्रेड पकौड़े मैंने ले लिए। मैंने पूछा ही नहीं कि ऑनलाइन लेते हो नहीं लेते, आजकल तो सभी ऑनलाइन लेते हैं। फिर जब पैसे देने की बारी आई तो उनको पता ही नहीं था ऑनलाइन।
कहती हमारे पास है ही नहीं, वो बटन वाला फोन है, हम यूज ही नहीं करते। कोई आसपास दुकान वाला भी नहीं था जिसको मैं कर देती। लेकिन वो दीदी बड़ी अच्छी थी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप आते जाते दे देना। मैंने बोला दीदी मैं यहाँ पे आती नहीं हूँ, कैसे दे दूंगी? तो फिर उसने बोला कोई बात नहीं, आप खा लो, आपकी भूख ज्यादा जरूरी है। तो फ्री में मैंने खाना खा लिया।